हाउस प्रॉपर्टी हो सकता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होता है, सेटअप कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। पीजीबीपी कराएंगे एक दिन में। एक मिनट, टैब ना नहीं, मतलब तुम्हें टैब चाहिए कि कनेक्टर? किसकी? कर लूँ? नहीं करूँगा यूज। नहीं। हेलो। हाय। मैं जरा हाय हाय करता नहीं, मेरी हाय लग जाती है। 1-2 घंटे लगेंगे और डिस्कशन हो जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है इस टॉपिक में। अरे ऐसे नहीं पता चलता, डिपेंड करता है क्या क्या पढ़ाना है। हाँ, होमवर्क दिया था। हाँ, दिस इज द मेन मैटर। क्लास जिसके लिए लगती है, नहीं किया तो मैं देख लूंगा। दिया था, तुम बस इतना बताओ, दिया था होमवर्क? ये लड़की सच बोलती है एकमात्र। हाँ, क्या होमवर्क था बताओ ऋतु। क्या होमवर्क दिया था? 9, 13 और? बहुत बढ़िया, इतना सारा होमवर्क। 30 रुपए। 9, 13 और 5 रुपए था। विजय सर समझा मुझे? सुनो, हाँ चेक करो गोल्डन, तुम नहीं, आज तुम नहीं करोगे। तुम अगर 3 बार और चेक करोगे तो तुम माफिया बन जाओगे। सेटिंग हो जाएगी कि सुनो ये पकड़ो 5। हाँ हाँ अमित, हाँ अमित, जल्दी जल्दी। चाय बन गई थी कि अभी चढ़ी है? बन गई थी। हाँ हाँ, जल्दी से जल्दी से जल्दी से। नहीं एक्चुअली एक्चुअली कुछ नहीं, पेन तो दो, लाल वाला है ना ये। हाँ, मिस हो गया था तो उसका तुमने लिया क्यों नहीं? रिकवरी मिल जाती उसकी। तो लेना था ना, तो मुझसे बोलते हैं। अब क्या हो रहा है, फायदा मिल रहा है। हाँ, 9 और? हाँ जल्दी जल्दी, थोड़ा स्पीड में, टाइम पास नहीं हो रहा है ना। तुम्हारा मौका है। हाँ तो पेनल्टी, सॉरी और इसे कुछ नहीं है मेरा। और क्यों नहीं करा? डाउट था? हाँ, मैं वहीं आ रहा हूँ, मुझे बता, उसकी लड़ाई मुझ पे मत निकालो। मैं पहले जेन्युइन रीजन लूंगा, ऐसे क्या है, मनी इज नॉट दी मैटर। हाँ, अब मैं लूंगा ही। हाँ तो, हाँ जल्दी, एक किताब देना जरा। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर, नहीं क्वेश्चन नंबर, मैं बात कर रहा हूँ, लेट मी टॉक टू हर। क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है क्या? ओके। क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है क्या? पहले ये बताओ क्वेश्चन, अरे ए क्वेश्चन नंबर 4 नहीं हुआ? हाँ शुरू करो। जल्दी, जब तक मैं होमवर्क चेक कर रहा हूं तब तक हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं? 4। बढ़िया किताब है तुम्हारी, शानदार। स्टैम्प ड्यूटी कॉस्ट पर लिखा ही है उसमें।
10 रुपए आ गए। नोट्स नहीं है तुम्हारे पास? इनके पास? कल तक तो थे। अच्छा, जिसके थे उसने ले लिए। हाँ, वो गोविंद। रिसेप्शन पे बोल देना एक बार, है ना, तो वो प्रिंट करा देंगे। हाँ हाँ, बात है, कोई नहीं करेगा चाहे वो कोई भी हो। दूसरी बात, मतलब मैं बताऊंगा ढंग से। दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 4 10 मिनट में कंप्लीट होना चाहिए। टाइम स्टार्ट नाउ। क्योंकि ना तो इसमें एक्स डिविडेंड है ना कम डिविडेंड है ना, बस छापा मारना है, तो मैं ठीक से अगर आता हूँ। हाँ हाँ हाँ, बात नहीं करनी है। चेक करो। प्राणायाम कौन कर रहा है?
क्वेश्चन रीड कर लिया? हाँ देखिए, डिविडेंड इंटरिम डिविडेंड है, फाइनल डिविडेंड है, या क्या होगा उसका? तो उसमें लिखा है कि डिविडेंड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014। जो डिविडेंड मिल रहा है वो कब के लिए मिल रहा है? फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014। तो ऐसा ईयर जो 31 मार्च 2014 को खत्म हो रहा है उसके लिए डिविडेंड मिल रहा है। मतलब 13-14 के लिए डिविडेंड मिल रहा है ना? कौन से ईयर के लिए मिल रहा है? 13-14। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 14। फॉर द ईयर, ऐसे ईयर के लिए जो 31 मार्च 2014 को खत्म हो रहा है उसके लिए डिविडेंड मिल रहा है ना? तो कौन सा ईयर 31 मार्च 14 को खत्म हो रहा है? 13-14। इसका मतलब डिविडेंड 13-14 का मिल रहा है। कब मिल रहा है? 14-15 में। तो अगले साल डिविडेंड मिल रहा है, मतलब ये कौन सा डिविडेंड है? फाइनल डिविडेंड है। मतलब कौन कौन से पे मिलेगा? ओपनिंग शेयर पे मिलेगा या नहीं मिलेगा? नए खरीदे पे, राइट पे मिलेगा या नहीं? बोनस पे नहीं मिलेगा। ठीक है, ओपनिंग पे जो मिलेगा उसका ट्रीटमेंट क्या होगा? प्री या पोस्ट? पोस्ट। और जो नए खरीदे पे मिलेगा? प्री, है ना? करो जल्दी से। अमित पीछे का होमवर्क चेक करा? सबने किया है? इन्होंने भी किया है क्या? किसने नहीं किया? हाँ तुम, ठीक है। रिसीव। तो अगर कुछ ना कहा जाए तो जिस दिन डिक्लेयर होगा उसी दिन रिसीव मान लेंगे, है ना? कुछ ना कहा जाए। हाँ बोलो। बोनस तो एक ही डेट दी गई होगी तुम्हें बोनस की। हाँ रिसीव। महिमा अपरंपार, होमवर्क चेक कराओ। 9-13 वर्किंग नोट कहाँ है? इतने इतने नंबर मिल जाएंगे, ले आना। वर्किंग नोट प्रॉपर बनाना, क्वेश्चन काट दूंगा मैं, पेज ही उखाड़ दूंगा मैं तो। हाँ 5 मिनट। हाँ आ जाओ, मैं चेक कर लूँगा क्या है। वर्किंग नोट बनाना है ना? हाँ स्पीड से, बढ़िया।
किसका है पेन? कर रहे हैं चौथा क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन को बोर्ड पे करे दे रहा हूं, ठीक है। हाँ, तुम अपने तरीके से करो, मैं डिस्कस नहीं करूंगा, आराम से उसको कर दूंगा ताकि जिनको डाउट्स हैं फिर उस पर हम डिस्कस कर पाए, नहीं तो हम बात ही नहीं कर पाएंगे उस मैटर पे, है ना। तो आराम से कर लेते हैं हम। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 4? सिंह वाला। हाँ, देखें हमने इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी, कल हम ज़्यादा पढ़ नहीं पाए थे टेस्ट कॉपी की वजह से, है ना। तो सारे लोग एक बार देख लें ताकि जो भी जरा सा भी डाउट आ रहा हो वो हम डिस्कस कर पाए। ओके, सारे लोग देख लें, मैं 2-3-5 मिनट के अंदर ही कर दूंगा क्वेश्चन, तुम्हारा टाइम बर्बाद नहीं होगा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है तुम्हारी सीट का? चौथा। ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। तो हमने इसका अकाउंट बनाया इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स अकाउंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। डेट, पर्टिकुलर्स या नंबर, डिविडेंड अमाउंट। अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, नंबर, डिविडेंड अमाउंट। और जो वर्किंग नोट की जरूरत पड़ेगी तो हम यहां बना लेंगे। अब देखना 1 जनवरी 2014 को कितने डिवेंचर थे, सॉरी कितने शेयर थे हमारे पास? 20,000 इक्विटी शेयर थे जिनकी फेस वैल्यू 10 थी लेकिन बुक वैल्यू 16 थी, ठीक है। तो यहाँ 1 जनवरी 2014 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है, कितने शेयर्स? 20,000 और 16 रुपए की वैल्यू, तो 3,20,000 रुपए के शेयर थे हमारे पास। तुम्हें कंफ्यूजन अगर है तो टाइम स्केल बना लेना है पहले, ठीक है, ताकि तुम जो ठीक से समझ पाओ। फिर क्या हुआ है? 1 जून 2014 को सिंह परचेज 5,000 मोर इक्विटी शेयर्स इन कंपनी एट अ प्रीमियम ऑफ 4 पर शेयर। तो 1 जून 2014 को एंट्री आएगी टू बैंक, कितने शेयर और एक्वायर करे गए? 5,000। और कितने रुपए के प्रीमियम पर एक्वायर करे गए? 4 रुपए के प्रीमियम पर। मतलब कितने रुपए में? 14 रुपए में एक्वायर किया गया। तो कितना? 70,000। ऑन 30 जून 2014, 30 जून 2014 को डायरेक्टर ऑफ एक्स लिमिटेड अनाउंस अ बोनस एंड राइट इशू। 30 जून को उन्होंने अनाउंस किया बोनस एंड राइट इशू। बोनस वॉज डिक्लेयर्ड एट द रेट ऑफ 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड, ठीक है। तो यहाँ वर्किंग नोट बना दे रहा हूं मैं। कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ बोनस शेयर्स आपको वर्किंग करनी है, ठीक है, मार्क्स मिलेंगे इसके तुम्हें। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑन डेट ऑफ बोनस इशू, जब बोनस इशू करा गया तब अपने पास कितने शेयर्स थे? 25,000 शेयर थे हमारे पास, ठीक है। बेस ऑफ बोनस इशू क्या था? ऑफ बोनस इशू क्या रेशो में करे गए थे? 1:1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेड। तो नंबर ऑफ बोनस इशू, बोनस शेयर्स कितना हो जाएगा? 25,000 1/5,
तो हो जाएगा 5,000 इक्विटी शेयर। ये हो गया बोनस इशू। तो यहां लिख दे रहे हैं हम कितने तारीख को बोनस इशू करे गए, 2 अगस्त। ठीक है, तो देखें आप एंट्री तब करेंगे जब ट्रांजैक्शन होगा, है ना, अनाउंसमेंट से कुछ नहीं होता। तो 2 अगस्त को आप एंट्री करेंगे इसकी। ठीक है, 2 अगस्त 2014 को टू बोनस कितना 5,000 शेयर आपको बोनस में मिल जाएंगे, जिसकी कॉस्ट क्या रहेगी, नील रहेगी। ठीक है, कोई कॉस्ट नहीं होगी जिसकी। फिर क्या हुआ, In terms of right issuer, right share to be issued to existing holder on 10th। राइट शेयर कब इशू होंगे, 10 को इशू होंगे, है ना, शेयर 10 तारीख को इशू होंगे। आप एंट्री तब तक ना करें जब तक कि आप पैसे का पेमेंट ना कर दें, क्योंकि आप एंट्री पेमेंट करने की ही करते हैं, शेयर टू बैंक, है ना। आगे लिखा है कि राइट इशू वुड एंटाइटल द होल्डर्स टू सब्सक्राइब टू एडिशनल इक्विटी शेयर्स इन द कंपनी एट द रेट ऑफ 1 शेयर पर एवरी 3 हेल्ड। 1 शेयर में आप सब्सक्राइब करें, अगर आपके पास कितने शेयर हैं, 3 शेयर हैं तो और कितने रुपए पे, एट 15 पर शेयर। द होल सम बीइंग पेबल बाय 30 सितंबर 2014। और पूरा पैसा आपको 30 सितंबर 2014 को पे करना पड़ेगा। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वर एंटाइटल टू ट्रांसफर देयर राइट टू आउटसाइडर इधर होली और इन पार्ट। वो चाहें तो अपने राइट किसी और को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर आगे लिखा है कि सिंह एक्सरसाइज इज ऑप्शन अंडर द इशू फॉर 50% ऑफ हिज एंटाइटलमेंट। सिंह ने क्या किया, 50% एंटाइटलमेंट ले लिए एंड द बैलेंस ऑफ राइट ही सोल्ड टू अनंत फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ 1.5 पर शेयर। बाकी राइट उसने 1.5 रुपए पर राइट के हिसाब से बेच दिए, शेयर बेच दिए, राइट बेच दिए। राइट बेचना इन्वेस्टमेंट अकाउंट में आएगा या नहीं आएगा, नहीं आएगा। नीचे हम नोट डाल देंगे कि राइट बिके हैं 1.5 रुपए के हिसाब से। ठीक है, और वो कहाँ चला जाएगा, पीएनएल में चला जाएगा। अब बताएं रेशियो क्या था राइट का, 1:3, है ना। तो यहाँ वर्किंग नोट बना लेते हैं हम। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ राइट अवेलेबल। देखिए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑन डेट ऑफ राइट इशू। कितने शेयर थे अपने पास, 30,000। बेस ऑफ राइट या बेसिस ऑफ राइट, राइट का बेस क्या था, 1:3। सो नंबर ऑफ राइट्स अवेलेबल, कितने राइट अवेलेबल थे आपके पास, 30,000 इंटू 1/3, मतलब कितना, 10,000। अब नंबर ऑफ राइट से एक्वायर कितने करे हमने, तो वो ये 10,000 इंटू 50%, मतलब कितने, 5,000। और नंबर ऑफ राइट सोल्ड, वो भी 50% राइट बेच दिए हमने, तो 5,000 राइट सोल्ड हो गए। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ राइट कितना होगा, $5,000 इंटू 1.7500। तो ये राइट हमने कब एक्वायर करे, क्या डेट थी, 30 सितंबर को। तो 30 सितंबर को हमने 2 बैंक राइट एक्वायर करे। ठीक है, कितने राइट एक्वायर करे, 5,000 शेयर्स के राइट एक्वायर करे, कितने रुपए में, 15 के हिसाब से। तो 75,000 रुपये आ जाएगा। और राइट हमने बेच दिए, ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं आएगा, ये कहाँ चला जाएगा,
P&L में जाएगा, ये चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या कोई डाउट यहां तक? पक्का? कोई भी डाउट किसी को? वर्किंग नोट पे थोड़ा वर्क करना है, अच्छे से बनाने हैं, मार्क्स मिलेंगे उनके। तो आगे उन्होंने लिखा कि सिंग एक्सरसाइज इज ऑप्शन अंडर द इशू फॉर 50% एंटरटेनमेंट एंड सोल्ड बैलेंस डिविडेंड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 14। अब हमारा जो ईयर चल रहा है वो 1 जनवरी 2014 से, ओके, इसमें डाउट आया क्या? तो इसको ध्यान से सुनना, जो क्वेश्चन में लिखा है। इलस्ट्रेशन में ध्यान से ना पढ़ा हो तो अच्छा हो गया होगा, ध्यान से पढ़ा होगा तो डाउट बने होंगे। तो मैं उसको अपन ध्यान से पढ़ लेते हैं, क्या लिखा है, कंफ्यूजन नहीं होगी। हमारा ईयर कब क्लोज होता है? सबसे नीचे पढ़ना। द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर ऑन 31 December 2014 was 14. So the investment account as it would appear in Singh's book on 31st December 14 and the value of share held on that date. यही लिखा है। और कब से शुरू हुआ है ईयर? 1 जनवरी 2014 से शुरू हुआ है, 31 दिसंबर 14 तक जाएगा। तो जो मिस्टर सिंह की बुक्स हैं वो फाइनेंशियल ईयर कौन सा फॉलो कर रहे हैं? 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2014 से शुरू होगा, 2014 पे खत्म होगा। लेकिन जो कंपनी होगी जो हमें डिविडेंड बांट रही है, उसने डिविडेंड बांटा हमें फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 14। उसने जो हमें डिविडेंड दिया वो कौन से ईयर के लिए दिया? फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 14। तो कंपनी का ईयर कहाँ खत्म हो रहा है? 31 मार्च 2014। मतलब वो कौन सा ईयर होगा? जो शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2013 से। इस ईयर का डिविडेंड एक कंपनी का फाइनेंशियल ईयर है और ये मिस्टर सिंह का फाइनेंशियल ईयर है। तो हमारा जो ईयर है वो जनवरी से दिसंबर है और जो कंपनी का ईयर है वो अप्रैल से मार्च। कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा, क्या कंपनी अपने जैसा फाइनेंशियल ईयर रखेगी? कोई कंपनी ने शेयर इशू किया, तुमने खरीद लिया, उनका ईयर होता है अप्रैल से मार्च, तुम्हारा ईयर चलता है जनवरी से दिसंबर। तुम ये बताओ बस कि तुम्हें डिविडेंड कितने तारीख को मिला? 20 अक्टूबर को मिला, मतलब यहां कहीं मिला। 20 अक्टूबर को तुम्हें डिविडेंड मिला। तो ओपनिंग पे जो मिला वो तुम्हें मिलना चाहिए था। और जो तुमने नए नए खरीदे जून में, है ना, जो तुमने यहां जून में खरीदे, 1 जून को तुमने जो एक्वायर करे, कितने एक्वायर करे? इसका डिविडेंड तुम्हें मिलना चाहिए था क्या? नहीं, डिविडेंड बताए इस ईयर के लिए और तुमने शेयर खरीदे यहां पे। कैसे भी समझो डिविडेंड पिछले साल का बट रहा है और ये शेयर तुम्हारे पास अभी अभी आए। तो शेयर अभी आए हैं, डिविडेंड पिछले साल का है, तो वो तुम्हें नहीं मिलना चाहिए था। इसलिए उस डिविडेंड को हम क्या बोलते हैं? प्री एक्विजिशन डिविडेंड। आप जब एक्वायर कर रहे हैं ना, तो आप यहां एक्वायर कर रहे हैं और डिविडेंड इस साल के लिए बट रहा है। समझ गए क्या? डाउट है कोई? अगर यहां खरीदे होते हाँ तो फिर इतना क्या हो जाता? पोस्ट हो जाता, है ना। वो तुमसे पूछेंगे नहीं, लेकिन फिर इतना पोस्ट हो जाता। पूछ लें, कोई भी डाउट हो डिस्कस कर लो अच्छे से। तो शेयर यहां खरीदे हैं, डिविडेंड पिछले साल के लिए बट रहा है ना। तो पूरा इस पे जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा? प्री। और जो ओपनिंग पे मिलेगा वो क्या हो जाएगा? पोस्ट। बोनस पे नहीं मिलेगा, राइट पे नहीं मिलेगा। तो मैं एंट्री कर रहा हूं यहाँ 20 अक्टूबर को डिविडेंड मिला बाई बैंक। 2 डिविडेंड मिले ऑन ओपनिंग, तो वो क्या हो जाएगा? पोस्ट हो जाएगा। और ऑन न्यूली एक्वायर्ड ऑन शेयर्स एक्वायर्ड ऑन 1 जून। ये तो मैं लिखना नहीं है, मैं बस ऐसे लिख रहा हूं। ये हो जाएगा प्री एक्विजिशन डिविडेंड। ठीक है, तो कितना डिविडेंड मिला होगा तुम्हें? जब 20 अक्टूबर को मिला तो इस पे भी मिला होगा, इस पे भी मिला होगा।
25,000 रुपये मिला होगा कितने रेट से? 10% से 20 से 15 तो 25 15 7.5 कितना हो रहा है? 375 दोनों मिला के इसका बता देना कितना हो रहा है? 30,000 इसका हो रहा है। ये कहाँ जाएगा? डिविडेंड के कॉलम में। इसका कितना हो रहा है? 7,500। वो कहाँ जाएगा? अमाउंट के कॉलम में। वो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। ओके Dividend for the year ending 31st March 14 at the rate of 15% was declared by company and received by Singh. On 1st November 14, Singh sold 20,000 equity shares at a premium of 3 per share. तो कितने तारीख को उसने शेयर बेच दिए? 1 नवंबर 2014 को। तो 1 नवंबर 2014 को बाई बैंक कितने शेयर्स बेच दिए? 30,000 20,000 ठीक है। तो 14 रुपए के हिसाब से बेच दिए, सॉरी 13 रुपए के हिसाब से बेच दिए, 3 रुपए के प्रीमियम पे। द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर ऑन 31st December 14 was 14. So the investment account as it would appear in the Singh's book and the value of share held on that date. एक नोट डालें, क्वेश्चन में ही डाल लो, आंसर जहां लिखना है। If question is silent, assume investment as current investment. If question is silent, if question is silent, assume investment as current investment. So if question is silent, assume investment as current investment and value them at cost or fair market value, whichever is lower. And value them at cost or fair market value, whichever is lower. तो अब चलो उसको मेजर कर लेंगे, पहले बेच लेते हैं। तो हमने बेचे 20,000 शेयर्स 13 रुपए के हिसाब से, तो 2,60,000 के बिक गए। अब हमें वर्किंग नोट बनाना है किस चीज का? प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। कौन सा मेथड अपनाएंगे हम? हमेशा वेटेड एवरेज अपनाएंगे। कल मैंने लिखवा दिया था तुम्हें। ओके तो बना लें। वर्किंग नोट नंबर क्या बनेगा? 3। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। तो सेल प्रोसीड ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर्स क्या है? तो वो है 2,60,000। एक और वर्किंग नोट बना लें वेटेड एवरेज कॉस्ट का, है ना, ताकि यहां मिक्स ना करना पड़े। तो वर्किंग नोट नंबर 4 बना लेंगे हम। कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि देखना जब एंड में वैल्यूएशन करेंगे हम, तब भी हमें वेटेड एवरेज की जरूरत पड़ेगी। तो निकाल ही लो अच्छे से। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी? कितने इन्वेस्टमेंट थे और क्या क्या कॉस्ट थी? 20,000 इन्वेस्टमेंट थे, उसकी कॉस्ट क्या थी? 3,20,000 प्लस 5,000 की कॉस्ट कितनी थी? 70,000 प्लस 5,000 की कॉस्ट क्या थी? निल प्लस 5,000 की कॉस्ट क्या थी? 75,000। ठीक है। और ये तो अभी अभी हम बेच रहे हैं ना, इसका कुछ नहीं, इसी की तो कॉस्ट निकाल लें और माइनस कर देंगे हम प्री एक्विजिशन डिविडेंड। कितना था? 7,500। ओके क्या आ जाएगी पर यूनिट कॉस्ट? 071 रुपी पर इक्विटी शेयर। ओके कोई डाउट किसी को भी?
हाँ चलो यहाँ माइनस कर देते हैं हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। ठीक है, तो वो आ जाएगा 20,000 इंटू 13.071। वर्किंग नोट नंबर 4 का रेफरेंस दे देंगे, है ना, तो वहां देख लेना ऐसा वाला। कितना आ जाएगा ये? 26, 100, 429। कहाँ ना है यहाँ? दो लाख इतना। ओके, लॉस कितने का आ जाएगा? 1429। तो यहां आ जाएगा बाई लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 1 नवंबर को ये एंट्री होगी। ये वर्किंग नोट का रेफरेंस देते जाना, वर्किंग नोट नंबर 3। तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, यहाँ क्या आ जाएगा? 1429। अब एंड में हमें क्या करना है? 31 दिसंबर को बाई बैलेंस कैरी डाउन, जिसका वर्किंग नोट नंबर हम बना लेंगे 5। ओके, कितने बचे हैं ये? 15,000। ठीक है, तो ये जो भी अमाउंट आ रहा है इसका वर्किंग नोट हम बना रहे हैं। वर्किंग नोट क्या बनाएंगे हम? कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी? तो 15,000 इंटू 13.071 और फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगी? 15,000 इंटू क्या चल रही है मार्केट वैल्यू? है ना? हाँ देख लो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो तुम कि मार्केट वैल्यू 14 है, कॉस्ट 13 है, तो 13 पे दिखाएंगे, है ना? तो मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। 2,10,000 और ये कितना आएगा? 196 क्या 06571। ठीक है, तो विच एवर इज लोअर 196,971 as cost of investment is lower than its fair market value. Investments will be shown at cost. Note, it is assumed, या नोट करके हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉलोइंग assumptions are taken while solving this question। ऐसे हेडिंग डाल देंगे कि फॉलोइंग assumptions are taken while solving दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय एजम्पशन लिए गए हैं। पहला एजम्पशन, इन्वेस्टमेंट्स आर करेंट इन्वेस्टमेंट। दूसरा,
cost is calculated by weighted एवरेज मेथड। ठीक है, कोई डाउट किसी को? कर लिया नोट? बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखना। अच्छा, वन दिया था करने के लिए, दिया था? हाँ, तो क्वेश्चन 1 जो भी है वो वैसा ही है जैसा अभी अभी मैंने तुम्हें कराया। हाँ, हो गया होगा। बस इसमें एक लाइन सुन लो, जो इलस्ट्रेशन है उसकी पहली लाइन ये है, क्वेश्चन 1 है, उसकी पहली लाइन क्या है कि ऑन 1 अप्रैल 2014। क्वेश्चन शुरू कहाँ से हो रहा है? 1 अप्रैल 2014 से, और एंड कहाँ हो रहा है? सबसे आखिरी लाइन, फॉर योर एक्सरसाइज एज्यूम दैट बुक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर 2014। शुरू कहाँ से हो रहा है? 1 अप्रैल 14 से, खत्म कहाँ हो रहा है? 31 दिसंबर 2014। ये कोई बहुत बड़ा प्लानिंग या कठिन नहीं करा गया है, बस हो गया। तो ऐसे केस में बुक्स कितने महीने की बन रही हैं? 9 महीने की बुक्स बनेंगे। अंडरलाइन कर लो कि ओपनिंग डेट 1 अप्रैल 14 है और क्लोजिंग डेट 31 दिसंबर 2014 है। ये एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है, स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन है ना। जो क्वेश्चन नंबर 1 है तुम्हारा, शुरू हो रहा है वो ऑन 1 अप्रैल 14 सुंदर है 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड, और एंड हो रहा है वो कि फॉर योर एक्सरसाइज एज्यूम दैट बुक्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर 2014। शुरू अप्रैल में हो रहा है, एंड दिसंबर में हो रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं? कुछ नहीं है, गलती के अलावा कुछ नहीं है, नहीं कोई टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं है क्वेश्चन का। ये टेक्निकल था जो अभी मैंने समझाया, वो ये था कि कंपनी का फाइनेंशियल ईयर कुछ और हमारा फाइनेंशियल ईयर कुछ और। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें से ऐसा है कि शुरू अप्रैल से हुआ और एंड की डेट चेंज करना भूल गए, तो मार्च लिखना था, दिसंबर हो गया, और कुछ नहीं हो। ये क्वेश्चन होमवर्क दे चुका हूं मैं, हो गया तुम्हारा? हाँ चलो बता दें।